जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका तुम्हारे अपने मेरे कन्हा यूट्यूब चैनल में। आज एक बार फिर से आपके लिए लाए ये संदेश है भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। ये संदेश आपके सामने आया है तो इसे बस इत्तफाक समझने की भूल ना करें। ये तो भगवान कृष्ण का ही आदेश है, भगवान कृष्ण की ही सोच है जो ये संदेश आपके सामने आया है। भगवान कृष्ण का उद्देश्य मान के इसे सुनने की कोशिश करें और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। यकीन माने, जो कोई ये संदेश सुनेगा और उसी तरह जीने की कोशिश करेगा, उसकी जिंदगी खूबसूरत और पूरी तरह से बदल जाएगी। भगवान कृष्ण की कृपा से तो चलिए आज का संदेश क्या है ये जानते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजो है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान श्री कृष्ण के फोटो देख रहे हैं उनमें से एक को स्पर्श करना है, फिर भगवान श्री कृष्ण उनका संदेश आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। अभी मैं आशा करता हूं कि आपने आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक फोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 3 नंबर का फोटो चुना है उन्हें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये बताते हैं। भगवान कृष्ण इसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि तू फिक्र मत कर बंदे, कलम हमारे हाथ में है। तू कर मत फिक्र, जो हुआ नहीं हम करेंगे वो जो तूने शायद सोचा ही नहीं। अरे तू हर रोज सोचता है कि खुद को बदलेगा, एक नई शुरुआत करेगा, जो हुआ उसे भूल जाएगा, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। पर ये सब तू कर ही नहीं पाता क्योंकि हमेशा वही बातें तुझ पे हावी हो जाती है जो तेरे लिए अच्छी नहीं होती है, और वही सोचकर तू खुद को तकलीफ देता है, और फिर ये जिंदगी तेरे लिए मुश्किलें पैदा करती हैं और तू खुद को संभाल ही नहीं पाता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जितना ही कम दुनिया से तू वास्ता रखता है उतनी ही खूबसूरत तेरे जिंदगी का रास्ता होता है। जितना कम तू दुनिया से वास्ता रखता है उतनी ही खूबसूरत तेरी जिंदगी का रास्ता होता है। क्योंकि दिखावा से जिंदगी नहीं चलती। जो दिखावा करता है ऐसे लोगों से दूर रहो। दिखावा समझने में देर लगती है पर धीरे धीरे सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक करेंगे ये लोग? ये वक्त तो उनको भी सब कुछ सीखा जाता है। लेकिन तू एक बात याद रखना, जीवन में कुछ लोग इसीलिए जिंदगी में आते हैं ताकि तू जान सके कि तुझे बेसा नहीं बनना है। इसीलिए जो रिश्ता तुझे रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुझे रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और जो आपके खौशी के लिए हार मान ले उससे आप कभी जीत ही नहीं सकते। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे पास है तो उसे समझने की कोशिश करो, उसे अपने आप से दूर कभी मत करो। और इस दुनिया में तेरे पास अगर ऐसा कोई नहीं है तो चिंता मत कर, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। और जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण के दूसरे नंबर के फोटो को स्पर्श किया है तो उन भक्तों से भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यह सुन। तो कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र को सूखा नहीं कर पाती है, समुद्र को सूखा नहीं कर पाती है। तुझे लगता है ये जिंदगी तुझे रुलाती है, लेकिन सच तो ये है कि ये जिंदगी नहीं तुझे रुलाती बल्कि तेरे मन जैसी बातें नहीं होती, इसलिए तुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे हिसाब से ये जिंदगी नहीं चलती। तेरे लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से मैं तेरी जिंदगी बनाता हूं। जिंदगी जीते जीते एक बात याद रखना, तुम्हारी कई सारी समस्याओं का कारण तुम्हारी खामोशी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान होती है। आवश्यकता से ज्यादा बोलना दुखों का कारण बन सकता है, इसीलिए कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, और जितना जरूरी है उतना ही बोलो। और इसीलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। अरे इतना ही नहीं, सेहत और मौन का भी गहरा संबंध होता है। मौन से मानसिक शांति तुम्हें प्राप्त होती है और विचारों में एकाग्रता आती है। और इसीलिए आज तक बड़े बड़े साधु संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने मौन धारण करके गुप्त ज्ञान को भी पा लिया। और तुम्हारी यही समस्या है कि तुम चुप नहीं रह सकते, और ज्यादा बैठने के कारण कई सारी समस्याओं का तुम्हें सामना करना पड़ता है, और कई सारे समस्याओं को तुम खुद ही आमंत्रित करते हो। जैसे कि घर में क्लेश का कारण भी तुम्हारी जुबान ही होती है। चाहे तो तुम चुप रहकर क्लेश को खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों में तो जैसे स्पर्धा चलती है कि कौन सबसे ज्यादा बोलेंगे, और इतनी स्पर्धा में जीत किसी की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनाम में तो तुम्हें बस मिलता है बहुत बड़ा दुख, मनमुटाव, गुस्सा, क्रोध। इसीलिए ज्यादा बोलने से अच्छा है मौन व्रत धारण कर लो।
जहां जरूरत है वही बोलना। सी अरे तुम तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार खाते हो, आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हो, तो फिर आवश्यकता के अनुसार बोलते क्यों नहीं हो? जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत ही क्या होती है? अगर तू ठहर के जरा सोचेगा तो तुझे पता चलेगा कि कितना समय तूने ऐसे ही यूं ही व्यर्थ बातें करने में गवा दिया और जिंदगी के उन बातों में समय गंवाया असल में जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हाँ, उस जगह पे बोलना बहुत जरूरी हो जाता है जहां सच में बोलने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जहां किसी के साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, अधर्म हो रहा है और अनैतिकता की बातें हो रही हैं। वहां तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हुआ, तब अगर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या फिर अन्य जो वहां उपस्थित थे, उनमें से अगर कोई भी बोल पड़ता, शायद महाभारत नहीं होती। इसीलिए हमें कहां बोलना है और कहां चुप रहना है ये भी समझ में आना चाहिए, और इसके लिए मार्गदर्शन करता हूं मैं। जो मेरी संगत में रहता है उसे समझ में आता है कि कहां क्या बोलना है और कहां चुप बैठना है। और कुछ जगह तो ऐसी होती है वहां पे तुम्हें चुप ही रहना है, जैसे कि जिस बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, वहां चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वहां पे भी तुम कभी मत बोलो, क्योंकि इससे तुम्हारा ही महत्व कम हो जाता है। जब कोई तुम्हें उनकी तकलीफ बता रहा है तो पहले उनकी तकलीफ सुनो, उनका कहना सुनो, बीच में मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी बोलने से ज्यादा महत्व उसकी भावनाओं को है। इसीलिए उसकी भावनाओं पहले सुनो, फिर उस पर बोलो। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी बात मत करो जो तुम्हें हर बार ठुकरा देता है या फिर तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता है। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो तुम कुछ भी कहो लेकिन वह अनसुना कर देते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनके साथ कभी भी बात मत करो जो तुम्हारे तरक्की से खुश नहीं होते हैं। तुम्हारी तरक्की होने से जिन्हें दुख होता है उनके साथ भी तुम कभी बातें मत करो। तुम अपनी खुशियां उनके साथ कभी मत बांटो। और अगर इस तरह जैसे मैंने बोला है उस प्रकार अगर तुम अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कभी भी लोगों से अपेक्षाएं नहीं रहेंगी और तुम अपनी ही जिंदगी में खुश रहोगे। लेकिन हां, इन सब में तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा अपना तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है। अरे तुम्हारा ये कृष्ण तो सदा ही तुम्हारे पास रहेगा। बस तुम्हारे कृष्ण पे भरोसा रखो, क्योंकि ये कृष्ण अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ता और मेरा हर वक्त मेरे लिए अर्जुन ही है। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। भगवान कृष्ण ने आज के संदेश के माध्यम से हमें यही सिखाया है कि कहां हमें चुप रहना है और कहां बोलना है। अगर हमारा समय बचाना है और हमारी तरक्की करनी है तो हमें कई सारी जगह पे बस चुप ही रहना है, मौन व्रत ही धारण करना है। और बातें करने का मन करें तो बस अपने कृष्ण के साथ ही हमें बातें करनी है, जो हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, आज का ये संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसे ही नए संदेश सुनने के लिए तुम्हारे अपने मेरे कन्हा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।